वो अच्छा, एक सवाल बताएं मुझे, खत्म कर दिया। एक सवाल करता हूं मैं आपसे, इस शहर के लोगों से MUCT टैक्स लिया जा रहा है और मेरे ख्याल से 1 अरब रुपए ले लिया गया है, ज्यादा लिया गया है, ज्यादा ले गया है, आपके टाउन के जो लोग हैं उनसे भी लिया गया है, वो पैसे कहीं से आए हैं, कोई आपसे बताया गया है? देखें वो पैसे केएमसी ले रही है, केएमसी कहती है हम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डालेंगे, उसके अंदर भी बदकिस्मती ये है और ये तल हकीकत है कि एक यूनियन काउंसिल हमारे पास है जो पीपल्स पार्टी जीती है, और हर साल की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर उस यूनियन काउंसिल के लिए 16-16 करोड़ रुपए के तरक्याती काम होते हैं। बाकी नॉर्थ अहमदाबाद किसी यूनियन काउंसिल में जी 16 करोड़ रुपए जी 16 करोड़ रुपए का काम है, और बाकी किसी एक यूनियन काउंसिल के अंदर 1 रुपए का काम नहीं करवाया जाता। ये कौन सा इंसाफ है? आप पैसे तो पूरे नॉर्थ अहमदाबाद से कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो बी ब्लॉक में जो अगर बैठ के वहां पे एफ ब्लॉक में वादे करके गए एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, तो उस यूनियन काउंसिल के लिए 1 रुपया भी नहीं है, तो कहां से करवाएंगे काम वहां पर? वो कहां से पेरिस बनाएंगे उसको? वो देखें काम तो टाउन नहीं करना है उस यूनियन काउंसिल के अंदर, वो बेशक आगे अपने नाम और नमूद और नुमाइश करते रहे और अपने साथ एमडी वाटर बोर्ड को लाके करते रहे। क्या एमडी वाटर बोर्ड को नहीं पता कि हमने वहां पे कितनी दरख्वास्तें दी हुई और कितने की चीजों के लिए, कामों के लिए वहां पे हमने उसी यूनियन काउंसिल की दरखास्तें आपने एमडी वाटर बोर्ड को दी हुई? जी, इतना बड़ा काम जो वहां पे काम नहीं कराया, लेकिन मेयर के साथ आ गए वो। 1 साल तक वहां पे काम वो रुका हुआ है। इतना बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था जो कि हम टाउन करने जा रहे हैं उस काम को, वहां पर वो बी ब्लॉक एफ ब्लॉक का जो मेन डिस्पोजल का काम था, जो गुज्जर नाले से कनेक्ट करना था, उसके लिए उनसे अप्रूवल लिए हुए हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल लिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिए हुए हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। इसी तरह से और जो वहां पर सीवरेज लाइनें डली हैं सर्विस रोड के ऊपर, उसके काम इन तक पहुंचे हुए हैं, तो वो काम नहीं हो रहे। तो आए करें काम, तो करके देना, काम तो आपके हिस्से का है भाई, आपके आने से क्या होगा? हम तो इस बात को, मैं तो अभी तक आज भी पूछ रहा था, बुलाना चाहिए था उन्हें। मैं आज भी लोगों से पूछ रहा था क्या जो उस दिन विजिट करके गए उन्होंने किसी काम को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया? क्या उस सीवरेज काम को ऑर्डर कर दिया तो मसला हो जाएगा। अरे तो हमारे वो पैसे बच जाएंगे ना, हम तो किसी और तरफ तरक्याती काम लगे। ठीक है, अच्छी बात है। वो शहर के मेयर हैं और हम दुआ करते हैं कि जैसे हाफिज नईम रहमान साहब की यूसी में गए हैं, तो वो मेरे इलाके में भी, मेरी यूसी में भी आए। मेरे इलाके की यूसी के भी 10,000 मसाइल होंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि वो आए, और जिस तरह से वो अपनी पीपल्स पार्टी की यूसी में 16 करोड़ के डेवलपमेंट में काम मख्तस कर रहे हैं, इस तरह से नॉर्थ अहमदाबाद और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हर यूनियन काउंसिल के लिए इतने पैसे रखे हैं उसके अंदर। सही, ये तो साफ डिस्क्रिमिनेशन है ना वहां पर। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तमाम लोगों ने वोट दिया, तमाम लोग वोटर हैं, तमाम पाकिस्तानी और तमाम कराची के शहरी हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। नहीं, दूसरी बात आपने जो पहली बात कही थी कि MUC टैक्स तो हर बंदा दे रहा है ना, अब तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन ही खत्म होगी, कोई पे करे ना करे, वो आप बिजली के बिल के अंदर हर एक से ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हर एक का राइट है कि उसको भी वो डेवलपमेंट का शेयर मिले, डेवलपमेंट, और अगर नहीं मिल रहा तो ज्यादती है। जी बिल्कुल ठीक हो गया, ये आपका जो है वो पॉइंट आ गया है। तो जरा सा आगे बढ़ते हैं। आप अब ये बताइएगा कि जब लोग आपसे ये कहते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, ज़्यादातर लोग तो सेवरेज के मसाइल की बात करने आते हैं आपसे, उसके बाद ज़्यादातर लोग आपसे बात करने आते हैं कचरे के मसाइल के। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी नॉर्थ अहमदाबाद टाउन के पर्सपेक्टिव में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसी है? बदतरीन है। इल्ज़ाम न लगाएं आप, मैं साफ बात कर रहा हूँ। देखें बात यह है, जब नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था तो हमारे जो सैंक्शन सैनिटरी वर्कर है हमारी टाउन में, एक्टिव तो अब 130-140 रह गए, 800 थे उस वक्त। हर एक यूनियन काउंसिल में 100 सैनिटरी वर्कर हुआ करते थे और यूनियन काउंसिल का साइज बहुत छोटा था। सही है। डीलिमिटेशंस के नाम पर इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी नॉर्थ अहमदाबाद की यूनियन काउंसिल बनाई है। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जिस यूनियन काउंसिल से मैं जीत कर आया हूँ, 5 स्टार से लेके नागन चौरंगी तक लेफ्ट हैंड का पूरा एरिया इतना बड़ा है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जिम्मे ना सिर्फ घरों से बगैर पैसे लिए कचरा उठाना है, बल्कि सड़कों की स्वीपिंग, तमाम चीज़ें इनके पास हैं, क्योंकि जिस एक्ट के तहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना उसके तहत इन्होंने टाउन का सैनिटेशन का फंक्शन सस्पेंड कर दिया। अब हम वो काम नहीं कर सकते, अब काम ही नहीं है। अब कौन करेगा? ये करेंगे। अब इनकी जो वर्कर्स की डिप्लॉयमेंट है इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल में रोजाना ही कितनी है? 7-8। वो कैसे स्वीपिंग करेंगे? अंदर ही गलियों का आप हाल जाके देखें क्या हाल हुआ है। वहां पे झाड़ू लगे हुए, जमाना गुजर गया। किसी से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या डायरेक्टर्स हैं, सबसे बात करते हैं, सब तक ये बात पहुंचाई जाती है, तो उसके बावजूद इनका देखें, बात यह है कि
आप सुनने वालों के लिए बताएं कि अगर उनके घर के बाहर कचरा पड़ा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का भी आप तरीकेकार देख लें क्या है। वो है, उन्होंने नीचे एक चाइनीज कंपनी को ठेका दिया है, चाइनीज कंपनी ने नीचे एक और किसी को ठेका दिया मशीनरी का, लेबर का ठेका किसी और को, यानी कि वो थर्ड और फोर्थ लेयर में जाके काम हो रहा है। ठीक, उसके बाद वो नॉन टेक्निकल वर्कर्स को लगाते हैं जो कि चंद 100 गज की जगह सुबह से लेकर शाम तक साफ करते हैं। उन लोगों को लाकर सुबह आप आए, आप जाके हैदरी में आप डागन के पास छीपा और सैलानी के जो मुफ्त खाना खिलाया जाता है वहाँ देखा करें। सुबह इनको वहाँ नाश्ता कराया जाता है, दोपहर का खाना इनको वहाँ खिलाया जाता है। जी, खाना वहीं खिला रहे हैं, खाना वहीं खिला रहे हैं। और वहाँ, और फिर उसके बाद पता नहीं कितने पैसे इनको देते हैं। उसके अंदर अंडर एज का अलग इश्यूज है, फीमेल्स का इशू अलग भी नहीं देते होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको 10 दफा लेटर भेज के कह दिया मशीन्स की डिप्लॉयमेंट की शॉर्टेज है, इनकी मशीन्स पूरी डिप्लॉय नहीं होती। जो इनके चाइनीज कंपनी ने जो कमिटमेंट किए हुए थे कि इतनी मशीनरीज इतने टाइम तक होगी, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हमें आज तक आगे कहते हैं अब इतनी मशीनें आ जाएंगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला कुंडियाँ साफ कर देंगे। वो कुंडियाँ भी वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, सड़कें भी बर्बाद हो रही होती हैं, ना कचरा वहाँ से डिस्पोजल होता है उनका टाइम के ऊपर। और दूसरी बात ये कि देखें आप इतने बड़े शहर में जो कचरे का डिस्पोजल है उसके अंदर तो सुबह और शाम कुंडियाँ साफ होनी चाहिए ना इनकी। वहाँ पर 3 दिन के अंदर इनकी कुंडियाँ साफ होती है, 3 दिन के अंदर इनकी कुंडियाँ साफ होती है सारी। उसके अंदर नालों के किनारे कुंडियाँ बनाई है, हम वो खत्म करते हैं, वो सारा कचरा नालों में जाता है। इनके अपने वर्कर्स जो है नालों में कचरा फेंकते हैं जाकर, उसको साफ करने के बजाय उठा के लेके जाने। अच्छा, एक सवाल है मेरा, बहुत मेरे जहन में आता है, ये एक शादमान नाला है जी, ये आपकी जिम्मेदारी है या मेयर की जिम्मेदारी? ये देखिए बड़े नाले सारे केएमसी की और मेयर की जिम्मेदारी है। और शादमान नाले का जो है एक अल्लाह करके वो मराया गया, उसका आधा काम रह गया था। उसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया जो कि पिछले साल हमें पता चला कि वो शादमान नाला बैक कर गया वहाँ से, और उसको जब हमने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद उसकी एक जगह से छत तोड़ी तो देखा उसके अंदर से एक पानी की लाइन गुजर रही है, जिसको पानी की लाइन को उस वक्त किसी ना किसी तरीके से रीलोकेट करना बहुत ज़रूरी था। अब वो हॉरिजॉन्टल उसमें बीच में गुजर रही है, वो लाइन जो कचरा आता है नाले में बह के उसको कचरे को रोकती है पूरा वहाँ पे। वो थोड़े दिनों बाद वो कचरा पूरी 10 फीट छत तक जमा हो जाता है और उसकी वजह से वो नाला दोबारा से जो है ना चौक हो जाता है। उसके लिए हमें मुस्तकिल वहाँ पे मैनुअल लेबर और एक्सकेवेटर लगाना पड़ता है वहाँ पे। उसके अंदर जो है वो टाउन के अपने लोग, हमारे सुपरवाइजर, सब लोग वहाँ पे इस काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि उसकी जो कट कर नाला एक और हैदर फूड से मक्का मस्जिद तक जा रहा था, वो नाले का काम नहीं हुआ था एक अरसे से। उसके पीछे हम मुस्तकिल केडीए में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में थे कि किस तरह से स्कीम अप्रूव हो। अब इस साल के फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो स्कीम अप्रूव हुई है सड़क के साथ, और उसके ऊपर इस साल फाइनेंशियल ईयर में उसका टेंडर होगा और उसका काम होगा। तो वो इस तरह से एक और उसका हिस्सा जो है वो पूरा बनेगा। तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि वो सही तरह से कुछ काम करे, लेकिन वो लाइन का मसला जब तक वहां से हल नहीं होगा तो वो जब तक नाला सही तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक पार्क्स के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। नॉर्थ अहमदाबाद के जो पार्क्स हैं वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस तरीके से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और आप एज ए टाउन चेयरमैन आपके पास क्या दिफाई उसका जवाब है? देखें, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एक ने कई दफ़ा के ऑर्डर्स हैं कि एमिनिटी पार्क्स जो भी हैं उसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटी या नहीं होगी। इसके अंदर हम लोगों ने अपने आने के बाद मुख्तलिफ पार्क्स को हमने खाली करवाया है और वहाँ पर हमने उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी ख़त्म किया है। ठीक है। इसके अंदर एक खलील बिन अरब पार्क है ब्लॉक डी के अंदर, उसको ख़त्म किया। तकरीबन 20-25 साल से वहाँ पे यही था। उसके अब हम उसको अगले महीने इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। हमारा ये है कि हम उसको जो पार्क है उनको रिवायती पार्क्स के अंदर कन्वर्ट करें, यानी कि मैकेनिकल स्विंग्स, बच्चों के झूले वगैरह और वॉकिंग ट्रैक और इस तरह से चीज़ें बनाई जाएँ। तो इस तरह से हम और पार्क्स के ऊपर भी हमने 2-3-4 और पार्क्स हैं उनको भी खाली करवाया है। कुछ 1-2 पार्क्स अभी बाकी हैं जहाँ पर जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। हमारा इरादा है कि हम उसको भी बहुत ज़्यादा खाली करवाएं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको पता है कराची के जो लोग हैं ज़ाहिर है मुतवसत तबके के ज़्यादातर लोग हैं, पार्क्स जाते हैं। एक तो आम शिकायत ये हमसे लोगों ने भी की है, हम आपके सामने रखते हैं कि एक तो बाहर जो है चार्ट पार्किंग का कोई माफिया होता है, वो आ जाता है भाई पार्किंग थे। दूसरा, बास पार्क्स में जो है एंट्री टिकट्स भी
लगे होते हैं। तो क्या अगर जहाँ लगे होते हैं वो ऑफिशियल होते हैं और जहाँ नहीं लगे होते, तो क्या आपकी क्या पॉलिसी, थोड़ा सा वाजे करें सुनने वालों के लिए, हम इसको अलग से जरूर शेयर अच्छा, करेंगे। पहले चार्ज पार्किंग की बात है। चार्ज पार्किंग हमने 2 साल हो गए हैं अपने टाउन में हर जगह से खत्म की गई है। आपके टाउन में कोई चार्ज पार्किंग नहीं है? टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉर्थ औरंगाबाद की कहीं पर भी कोई भी चार्ज पार्किंग की जगह साइट नहीं है। देखिए, साइट्स हमारी मौजूद हैं, कहाँ है? लेकिन जितने भी पार्किंग की साइट्स हैं वो टाउन उनको ओन करता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज पार्किंग नहीं है। तो कौन Free कौन है। लोग ले रहे हैं ये? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि केएमसी की हमारे टाउन में 2 चार्ज वो पार्किंग की खत्म साइट्स कर दी थी। उन्होंने। एक हैदरी के अंदर वॉल्ट थी और एक हारून और सरीना की थी। हारून और सरीना की खत्म कर दी है, लेकिन हैदरी की मौजूद है वॉल के अंदर वाली, ठीक वो है। चलेगी। इसके अलावा हमने अपने तौर पे भी कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये सब लोग एक माफिया है जो कि कपड़ा मारने और उसके बहाने से नहीं आगे तो